वेलकम टू माय चैनल स्टोरी स्ट्रीम। मूवी की शुरुआत में हम एक दारुमा डॉल को देखते हैं जो क्लास के बच्चों के साथ एक डेथ गेम खेल रहा था और जो भी बच्चे अपने जगह से हिलता है उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। वहीं कुछ लड़के भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद होती है। तभी वह डॉल उन्हें देख लेता है और उनके सर को भी ब्लास्ट करके मार देता है। फिर ये देखकर वहाँ के सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि अगर हमें जीतना है तो इस डॉल के पीछे लगे बटन को प्रेस करना होगा, तभी हम शायद बच सकते हैं। फिर ये सुनकर एक लड़का जल्दबाजी में उस बटन को प्रेस करने के लिए भागता है, लेकिन वह डॉल उसे देख लेता है और उसके सर को भी ब्लास्ट करके मार देता है। उसके बाद वे देखते हैं कि टाइमर में सिर्फ 1 ही मिनट बचा है, इसीलिए सभी बच्चे पैनिक होकर उस बटन को प्रेस करने के लिए भागते हैं। लेकिन डॉल उनको देख लेता है और सबके सर को एक एक करके ब्लास्ट करना शुरू कर देता है और अब सुल और उसका दोस्ती ही जिंदा बचे थे। तभी सुल का दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें मेरे कंधे पर जंप करके उस बटन को प्रेस करना होगा और कुछ ही सेकंड बचे थे। तभी सुल उसके कंधे पर जंप करके उस बटन को प्रेस कर देता है और वह दोनों बहुत खुश होते हैं कि वे गेम सीख गए हैं। लेकिन तभी सुल के दोस्त का भी सर ब्लास्ट हो जाता है और वह डॉल सुल से कहता है कि जो भी इस बटन को प्रेस करेगा वही इस गेम का विनर होगा और बाकी सबको मरना पड़ेगा। फिर ये सुनकर सुल काफी घबरा जाता है कि आगे क्या होने वाला है। उसके बाद जब वह रूम से बाहर निकलता है तो उसे अपनी दोस्त इशिका मिलती है। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि सभी क्लासरूम में डेथ गेम चल रहा है। फिर वह लोग पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन फोन में सिग्नल नहीं था। उसके बाद वह दोनों भागने के लिए ग्लास तोड़ने की भी कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। तभी वह दोनों एक बास्केटबॉल ग्राउंड में आ जाते हैं जहां पर इनके जैसे और भी कई क्लासेस के विनर मौजूद थे जिन्होंने चूहे के कॉस्ट्यूम पहने हुए थे और अंदर जाते ही दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। कुछ देर बाद जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ी बिल्ली बाहर आती है जो सभी को एक एक करके खाने लगती है, जिसे देखकर वह सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सुल को जमीन पर एक बैल दिखाई देता है और बिल्ली के गर्दन में बास्केटबॉल रिंग होता है, जिससे वह समझ जाता है कि अगर हमें गेम जीतना है तो इस बैल को बिल्ली के गर्दन पर लगे बास्केटबॉल रिंग में डालना होगा। और टाइमर में सिर्फ 9 मिनट ही बचे थे। तभी एक लड़का उस बैल को बास्केटबॉल रिंग में फेंकता है और जैसे ही वह जीतने वाला था कि तभी वह बिल्ली अपने हाथों से उस बैल को रोक लेती है और उस बैल को जोर से उस लड़के की तरफ फेंकती है, जिससे उस लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर सुल नोटिस करता है कि बिल्ली उन्हीं को मार रही है जिन्होंने चूहे के कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, इसीलिए वह सबको कॉस्ट्यूम उतारने के लिए कहता है, जिससे वह बिल्ली थोड़ी देर रुक जाती है लेकिन फिर से वह लोगों को मारने लगती है। अब वह बिल्ली इशिका को खाने ही वाली थी कि तभी वह रुक जाती है क्योंकि सुल चूहे का कॉस्ट्यूम पहनकर उस बिल्ली को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है क्योंकि इशिका को बचा सके। और अब बिल्ली सबको छोड़कर सुल के पीछे पड़ जाती है, पर माउस कॉस्ट्यूम में सूल को बिल्ली की बातें समझ में आ रही थी। उसके बाद सूल बिल्ली के पीठ पर चढ़कर उसे सहलाने लगता है। फिर उसे देखकर बाकी सब भी उसके मदद में लग जाते हैं। ऐसा करने से वह बिल्ली किसी पर भी हमला नहीं करती और वह सो जाती है। लेकिन उसके सोने के बाद वह सभी आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन बैल को बास्केट में डालेगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पिछले गेम की तरह इसमें भी सिर्फ बैल डालने वाला ही जिंदा ना बच जाए। फिर इनकी आवाज सुनकर बिल्ली भी जाग जाती है और सबको मारने लगती है। लेकिन सुल और इशिका बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए दोनों तरफ से बास्केट में बॉल फेंकने लगते हैं, जिसमें से एक बैल होती है और दूसरा नॉर्मल बास्केटबॉल, और वे इस गेम को जीतने के काफी करीब है। लेकिन सुल का निशाना गलत हो जाता है। लेकिन तभी अमाया नाम का एक लड़का उस बिल्ली के ऊपर से जंप करके बैल को बास्केटबॉल रिंग में डाल देता है, जिससे वह लोग दूसरा गेम भी जीत जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ सुल, इशिका और अमाया ही जिंदा होते हैं। लेकिन तभी वह बिल्ली अपने मुंह से धुआं निकलती है, जिससे वह सभी बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब उन्हें होश आता है तब सुल देखता है कि वह तीसरे गेम में आ गया है और स्क्रीन पर लिखा हुआ होता है कि चाबियों को ढूंढो तभी तुम लोग बाहर जा पाओगे। तभी 4 डॉल्स वहां आती है और उन्हें गेम के रूल्स समझाते हैं कि तुम्हें आंखों में पट्टी बांधकर एक जगह बैठ जाना है और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे और जैसे ही गाना खत्म हो जाएगा तुम्हें पीछे वाले डॉल का नाम बताना पड़ेगा और अगर तुमने गलत नाम बताया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। पहले वह एक लड़के को चुनते हैं पर वह लड़का गलत जवाब देता है, जिससे वह लोग उसे मार देते हैं। उसके बाद फिर से एक लड़की को चुनते हैं
लेकिन वह भी टाइम पर सही डॉल का नाम नहीं बता पाती और डॉल्स उसे भी बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। और अब डॉल सुल को चुनते हैं, फिर उसे बीच में बैठाकर उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं और गाना खत्म होने पर उससे डॉल का नाम पूछा जाता है, लेकिन सुल कुछ भी नहीं बोल पाता और तभी टाइम अप हो जाता है और पीछे वाली डॉल कहती है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुमने टाइम के अंदर सही जवाब नहीं दिया। जब सुल उस डॉल की आवाज सुनता है तभी वह तुरंत उस डॉल का नाम ले लेता है। इस पर चारों डॉल हंसने लगते हैं कि अब जवाब देने का कोई भी फायदा नहीं है। तभी सुल बताता है कि टाइम अप होने की आवाज उसके मोबाइल से आ रही थी, यानी जब पहले 2 लोगों के साथ गेम खेला गया था तब उसने उनकी आवाज रिकॉर्ड कर लिया था और यहाँ पर वह उनको बेवकूफ बना रहा था क्योंकि उसके पास अभी भी टाइम था। इसीलिए वह सही डॉल का नाम बताकर इस गेम को जीत जाता है और गेम को जीतते ही चारों डॉल ब्लास्ट हो जाते हैं। अब वह चाबी लेकर बाहर आ जाते हैं, तभी बाहर उन्हें एक और लड़का मिलता है जो उनकी तरफ आ रहा था और उसके पीछे एक भयानक डॉल आ रही थी और लड़का बताता है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो जिससे वह डॉल उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इतने में ही इशिका भी वहां आ जाती है और उसके पीछे भी वह भयानक डॉल पड़ा हुआ था, पर तभी सुल उसके हाथ को पकड़कर उसे बचा लेता है। फिर वह चारों दूसरे रूम में जाते हैं जहां उन्हें 2 और लड़के मिलते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें टोटल 7 चाबियों की जरूरत है, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 चाबी है। पर इतने में ही 3 और चाबी लेकर अमाया भी वहां पर पहुंच जाता है और अंदर आते ही जिस लड़के का हाथ पकड़कर आया था उस लड़के को जान से मार देता है और चाबी डालते ही एक आवाज आती है कि आप सभी अपना ड्रेस चेंज कर ले और ड्रेस चेंज करके वह लोग तीसरे गेम की ओर बढ़ते हैं। अब इस तीसरे गेम में एक बहुत बड़ा सफेद भालू आ जाता है और वह उन्हें बताता है कि इस गेम को जीतने के लिए उन्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे और जो भी गलत जवाब देगा उसे जान से मार दिया जाएगा। फिर उनसे पहला सवाल पूछा जाता है कि उनकी फेवरेट फूड कौन सी है, जिस पर वह सभी अपने फेवरेट फूड के नाम बताते हैं। तब वह सफेद भालू कहता है कि नहीं, तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। और बहुत सोचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह लड़का वही है जिसके पीछे भयानक डॉल पड़ा था, लेकिन वह लड़का कहता है कि नहीं, मैंने सच बोला है। लेकिन फिर भी वह भालू उसे जान से मार देता है। और अब भालू दूसरा सवाल पूछता है कि तुम सबको भालू पसंद है, जिस पर सभी हाँ में जवाब देते हैं। ये सुनकर फिर से भालू गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि इस बार भी कोई झूठ बोल रहा है। इस बार सभी एक लड़की को टारगेट करते हैं कि वह झूठ बोल रही है, जिस पर लड़की कहती है कि नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। तभी भालू उस लड़की को मार देता है। फिर ये सब देखकर सुल को समझ में आ जाता है कि आखिर यहाँ झूठ कौन बोल रहा है और वह भालू को पॉइंट आउट करके कहता है कि वह झूठा इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो और तुम हमारे आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा के हमें ही आपस में लड़वा के हमें मारना चाहते हो। ये सुनते ही वह सफेद भालू काले भालू में बदल जाता है, जिससे वह सभी ये गेम जीत जाते हैं। उसके बाद वह 5 प्लेयर्स अपने आखिरी गेम में पहुंच जाते हैं और वहां पर उनके पास डॉल्स आते हैं। वह उन्हें अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि वेल डन, तुम लोग इस स्टेज तक पहुंच गए। और वह उन्हें बताता है कि इस गेम में कोई भी नहीं आएगा, बल्कि ये उनकी आपस की गेम है। और वह गेम के रूल्स बताते हैं। उन 5 में से एक डेविल बनेगा और बाकी 4 जाकर छुप जाएंगे, और अगर वह डेविल उन 4 को ढूंढ लेगा और 3 के डब्बे को किक कर देगा तो वह जीत जाएगा और सिर्फ वही बच जाएगा और बाकी 4 मर जाएंगे। लेकिन अगर डेविल के पकड़ने से पहले ही अगर कोई इस 3 के डब्बे को किक कर दे तो 4 तो बच जाएंगे, लेकिन वह मर जाएगा जिसने उस 3 को किक किया है। यहाँ पर उसको दूसरे के लिए अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। तभी स्टिक्स की मदद से डेविल चुना जाता है और डेविल बनता है अमाया। अब डॉल्स गेम को स्टार्ट कर देते हैं और अमाया उस 3 के डब्बे को अपनी पोजीशन में रखकर उन 4 को ढूंढने निकल जाता है। अब 4 लोग छुप जाते हैं। उनमें से 2 लोगों को अमाया इजीली पकड़ लेता है और उन्हें काफी मारने के बाद जेल में बंद कर देता है। वहीं सूल और इशिका भी एक जगह छुप जाते हैं, लेकिन अमाया वहां पर भी पहुंच जाता है। तब इशिका सुल को बचाने के लिए खुद अमाया के सामने आ जाती है और तब अमाया उसे भी पकड़ लेता है। फिर अमाया सुल से कहता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है और अब ये तीनों मारे जाएंगे। दरअसल अमाया सुल को ये सब बोलकर बाहर आने के लिए उकसा रहा था।
तभी इशिका उससे कहती है कि तुम प्लीज बाहर मत आना, लेकिन उसकी बात ना मानते हुए वह एक लोहे का कवच पहनकर बाहर आ जाता है। तब अमाया कहता है कि क्या तुम इस कवच से मुझे हराने आए हो? मुझे सिर्फ तुम्हारा हेलमेट उतारना है और तुम्हारा नाम लेना है, फिर मैं जीत जाऊंगा और तुम सब मर जाओगे। फिर वह आसानी से सुल का हेलमेट निकाल देता है। तभी सुल बताता है कि कवच में आने का मकसद तुम्हें हराने का नहीं बल्कि रोकने का है, और वह अमाया और खुद को चेन से बांधकर कवच के साथ ही पानी में कूद जाता है, जिससे अमाया भी उसके पीछे घसीटते हुए जाता है। लेकिन सुल किसी तरह कवच से बाहर आ जाता है, पर उसे काफी चोट लगी थी। फिर अमाया जो चेन से बंधा होता है वह अपनी पूरी ताकत लगाकर चैन को तोड़ देता है और दोनों ही टिन के डब्बे की तरफ भागने लगते हैं ताकि टिन को किक कर सकें। लेकिन दोनों में से सबसे पहले सुल टिन को किक करता है और अब गेम के रूल्स के मुताबिक सुल को मरना था, लेकिन वह टिन ब्लास्ट नहीं होता है और सुल की जान बच जाती है। तब वह डॉल्स आकर बताते हैं कि टिन ब्लास्ट होने वाली बात उन्होंने झूठ कही थी और वह पांचों ही इस गेम के विजेता है, और वह डॉल्स उन्हें आइसक्रीम देती है। फिर वह डॉल्स कहते हैं कि अब वह सभी अपने अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं, और सब लोग गेम जीतने के कारण बहुत खुश थे। लेकिन तभी वह आइसक्रीम खाते हुए आइसक्रीम स्टिक्स पर नोटिस करते हैं जिसमें लिखा होता है कि कौन जीता है और कौन हारा है, और यहाँ पर सिर्फ सुल और अमाया ही विजेता थे। उसके बाद वह डॉल्स उन्हें बताते हैं कि इस गेम को सिर्फ वही जीत सकते थे जिनके पास पावर के साथ साथ लक भी हो, और जो कि सुल और अमाया के पास ही थी, और बाकी तीनों मारे जाते हैं जिसमें इशिका भी होती है। उसके बाद वह आखिरी गेम का नाम देते हैं गेम ऑफ लक, और इस गेम को जीतने से अमाया काफी खुश था लेकिन सुल बहुत दुखी था। फिर उन दोनों को गॉड के क्यूब से बाहर लाया जाता है और लोग उन्हें सन ऑफ गॉड कह रहे थे, जिनमें से एक को गॉड और एक को डेविल का नाम दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।